नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आज की कक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होकर के आए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले ही तय कर लिया था कि हम सब अगली कक्षा में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार हमारे पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पूरे विस्तार से इसे पढ़ना है बच्चों। इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ और पूरी समझ के साथ इसे पढ़ना होगा। देखिए, अलंकार पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों वो ये है कि सबसे पहले हमें अलंकार को समझना चाहिए कि अलंकार क्या होता है और अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के जो भेद होते हैं, मुख्य भेद जो होते हैं, उसके उपभेद कितने होते हैं और जितने भी उपभेद हैं, प्रत्येक उपभेद के कम से कम दो दो उदाहरण आपको याद होने चाहिए। अगर आप अलंकार के एक भी प्रश्न को गलत नहीं करना चाहते तो इतनी तैयारी में आपसे सारा सवाल बन जाएगा। यदि आपके पास प्रत्येक अलंकार के दो दो उदाहरण हैं और आप अलंकारों पर समझ रखते हैं, आप खूब मन लगा के उसे कई बार दोहराते हैं, बारीक चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपसे कभी भी अलंकार के सवाल नहीं छूटेंगे। अगर आप अलंकारों को बहुत मन लगा के समझिएगा तो इसे समझना बेहद आसान है, लेकिन अगर आप उपेक्षापूर्ण दृष्टि रखेंगे तो आप अलंकारों में फंस जाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ही साफ मन के साथ, खूब अच्छे से, पूरी एकाग्रता के साथ हमें अलंकारों को समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और खूब आनंद आता है। रुचि लेकर आप पढ़ेंगे, खूब आनंद आएगा। तो आइए हम आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं बच्चों, और मैं आपको अलंकार पढ़ाना शुरू करता हूं। बच्चों, मैंने आपसे कहा अलंकार, तो अलंकार का मतलब क्या होता है। सामान्य तौर पर आप जानते ही हैं कि आप किसी सोने चांदी की दुकान के सामने से गुजरते हैं तो वहां अलंकार शब्द लिखा होता है ना, कि अलंकार मंदिर, अलंकार केंद्र, है ना, स्वर्णाभूषण केंद्र, अलंकार की दुकान, ऐसा है ना। तो अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है बच्चों सजावट करने वाला। ठीक है, जो सजाता है वह अलंकार है। जैसे मान लीजिए चित्रकार, तो चित्रकार का मतलब क्या होता है। चित्र मतलब होता है चित्र, कार मतलब होता है बनाने वाला, चित्रकार। संगीतकार, वह व्यक्ति जो संगीत रचता है वह संगीतकार है ना। गीतकार, वह व्यक्ति जो गीत बनाता है वह गीतकार है। इसी तरह का शब्द है अलंकार। कार उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, अलम जो है वो मुख्य शब्द है। तो अलम का अर्थ होता है भूषण, गहना। ठीक है, और कार का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, तो अलंकार का मतलब क्या हो गया। अलंकार का मतलब हो गया भूषित करने वाला, आभूषण पहनाने वाला, अलंकृत करने वाला, सजाने वाला। ठीक है, तो अब क्या यह अलंकार मनुष्य के जीवन का अलंकार है। क्या किसी कविता को हम सोने चांदी से सजा देते हैं इसलिए वह कविता बड़ी खूबसूरत हो जाती है। नहीं, मनुष्य के जीवन का अलंकार बिल्कुल अलग तरह का होता है और काव्य को सजाने वाला अलंकार बिल्कुल अलग तरह का होता है। कविता को सजाने का अलंकार बिल्कुल अपनी तरह का होता है। जिस तरह हम मनुष्य को गहने से सजाते हैं, आप देखिए कि न सिर्फ स्त्रियां बल्कि पुरुष भी अपने आप को बहुत अच्छे से सजाते हैं। तो सजावट के जिन सामानों का इस्तेमाल किया जाता है वह होता है भूषण, है ना, और आपको जो सजाता है वह अलंकार कहलाता है। इसी तरह साहित्य में जब हम देखेंगे तो गद्य और पद्य दोनों में ही अलंकार प्रयुक्त होते हैं। गद्य को सजाने के लिए भी आलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है, पद्य को सजाने के लिए भी आलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन अलंकार जो है वो मुख्यतया उभर कर सामने आता है कविता में, कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में। इसलिए जब भी हम अलंकारों को पढ़ने की बात करते हैं तो हम कविताओं का उदाहरण देते हैं,
क्योंकि कविताओं को जब हम सजाते हैं तो वहां अलंकार जो है वह चमकते हुए सामने आता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और कविता को पढ़ने, सुनने, उच्चरित करने में हमें अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है बच्चों। तो इस तरह से आप एक समझ बनाइए कि जब हम किसी माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा क्या समझ बनाना है हमें, जब हमसे पूछा जाएगा कि अलंकार क्या होता है, तो आप सीधे लिखेंगे अलम का अर्थ होता है भूषण या गहना, और कलंकार और कार का मतलब होता है करने वाला। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण पहनाने वाला या सजाने वाला, सजावट करने वाला। ठीक है। काव्य के क्षेत्र में जब हम शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से जब कविता को सजाते हैं तो उन समस्त प्रयासों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। हिंदी साहित्य में काव्य के क्षेत्र में कविता को सजाने के लिए जब हम उचित शब्दों का प्रयोग करते हैं, अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और इनके माध्यम से जब हम कविता को सजाते हैं तो इस समस्त प्रक्रिया को अलंकार कहते हैं। अनेक ढंग से इसे कहा जा सकता है। देखिए, इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, आपको सिर्फ समझना होगा कि अलंकार क्या है। आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं। आप इतना सामान्य लिख सकते हैं कि कविता को सजाने की जो परंपरा है, कविता को सजाने के जो उपक्रम है, उपकरण है, उन सभी को हम अलंकार कहते हैं। इतने से भी आपका काम चल जाएगा। बस आपके भीतर वो समझ होनी चाहिए कि अलंकार है क्या, कविता को सजाने के माध्यम कितने हैं, किस तरह से हम काव्य को सजा सकते हैं। बच्चों, मैं बार बार काव्य इसलिए कह रहा हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलंकारों का प्रयोग हम गद्य में भी करते हैं। गद्य को भी हम अलंकारिक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि कविता में अलंकार उभर कर अपनी चमक के साथ हमें दिखाई देता है। इसलिए जब भी हम अलंकारों का उदाहरण देने की बात करते हैं तो कविता का उदाहरण देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? आप फिर से इसे समझने की कोशिश करिए। मैं एक और दूसरे तरह से आपको बताऊं, सिर्फ सरल से सरल शब्द में आप इसे समझना चाहें तो आप सिर्फ ये समझ सकते हैं, कविता को सजाना अलंकार है। कविता को सजाना अलंकार है। अगर इसमें आप गद्य को भी शामिल कर लें, गद्य और पद्य को सजाना अलंकार है। ठीक है। जिस तरह मनुष्य, जीव स्वयं को सजाने के लिए अनेक तरह के आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह कविता को अथवा गद्य को सजाने के लिए शब्दों के माध्यम से, अर्थों के माध्यम से अनेक तरह के उपक्रम इस्तेमाल किए जाते हैं। इन समस्त उपायों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी समझ आपकी बन गई होगी। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कविता को हम कितनी तरह से सजा सकते हैं। बच्चों, कविता को हम अनेक तरह से सजा सकते हैं। कविता में बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कविता में हम कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें जिसे उच्चरित करने में हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हो, जिन्हें सुनने में हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हो, तो शब्दों के माध्यम से सजा सकते हैं। इसी तरह से कविता को जब हम पढ़ें तो पढ़ने में जो उसका अर्थ हमें ग्राह्य होता है, जब हम उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो वह अर्थ हमें चमत्कृत कर देता है, वह अर्थ हमें बहुत आश्चर्य में डाल देता है, वह अर्थ हमें अंदर तक प्रभावित कर देता है। तो इसका मतलब है कि कविता को जो हमने सजाया है वो अर्थों के माध्यम से सजाया है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ये अर्थ से उत्पन्न हुआ अलंकार है। तो जब आप इस तरह से कविता को देखेंगे बच्चों, तो मुख्य रूप से हमारे सामने अलंकार के दो प्रकार आते हैं, जिसे हम शब्दालंकार कहते हैं और अर्थालंकार कहते हैं। आइए एक बार मैं आपका ध्यान इस व्हाइट बोर्ड पर दिलाना चाहता हूं। आप यहां देखिए, मैंने यहां पर समय बचाने के लिए
पहले से ही लिख दिया है, इस पर हम थोड़ी नजर डालें और इस संपूर्ण लिखे हुए को समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलंकार, अलंकार काव्य को सजाने की, काव्य को सुंदर बनाने की समस्त विधियों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलम का अर्थ होता है गहना या भूषण। मैंने आपको पहले ही बताया था, अलम का अर्थ होता है गहना या भूषण। ठीक है। कार का मतलब होता है करने वाला, मतलब कि गहना या भूषण पहनाने वाला, आभूषित करने वाला, है ना, अलंकृत करने वाला क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? आप इसे अपने ध्यान में रखें, अलम और कार। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कविता दो तरह से सजाई जा सकती है, या तो उसमें बड़े ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल हो, जिसे उच्चरित करते हुए हमें बहुत अच्छा लगे, या जिसे सुनते हुए हमें बहुत अच्छा लगे। भले ही उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आया, हम बाद में उसका अर्थ समझ लेंगे, लेकिन एक बारगी जब हम उस कविता को सुनते हैं तो सुन करके हमें इतना अच्छा लगता है कि हम मुग्ध हो जाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है, पहले तो सुन के चमत्कृत हो जाते हैं। तो जब शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार और सौंदर्य पैदा होता है तो उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। और इसके ठीक विपरीत, कविता में शब्द भले ही कमजोर हो, शब्दों की बुनावट भले ही कमजोर हो, लेकिन जब हम कविता को पढ़ते हैं और उसका अर्थ निकल करके बहुत खूबसूरत आता है, उसका अर्थ हमें चमत्कृत कर देता है, उसके अर्थ में कोई विशेष बात पैदा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर आपकी समझ बन गई हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए कि आप यहां तक समझ गए। तो फिर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक बारगी हम पहले इस पर अपनी एक दृष्टि बना लें, इन सभी पर एक दृष्टि बना लें, उसके बाद अगली कक्षा में हम एक कक्षा में हम शब्दालंकार को और उसके उदाहरण को समझेंगे, उसके बाद अर्थालंकार को और उसके उदाहरण को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शब्दालंकार वह अलंकार होता है जहां पर शब्द हमें चमत्कृत करते हैं। शब्दों का चमत्कार इतना जबरदस्त होता है कि हमें आनंद आने लगता है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण, आप सभी अपने जीवन में इस उदाहरण को अनेक बार हंसी मजाक में पढ़े होंगे, बोले होंगे, है ना। उसी उदाहरण को मैं आपको हंसाने के लिए और समझाने के लिए मैं यहां पर आपके सामने पेश कर रहा हूं। जैसे कि चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी चौक पर चटनी चटाई। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से, चाचा ने चाची को चांदनी चौक पर चटनी चटाई। कोई मतलब नहीं हुआ इसका, लेकिन यदि हम इसकी विशेषता देखें तो हमें क्या विशेषता नजर आई? चाचा चाची चांदनी चौक चम्मच चटनी चटाई। च च च च च च शब्दों के माध्यम से अलंकार पैदा हुआ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। आपको समझ में पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन सुनने में कितना सुग्राह्य है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पहली पंक्ति देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें च च च च च च अवनी और अंबर तल में अ अ अ अ अ अ। तो बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना। आप कक्षा 9वीं में आप पढ़े थे, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, है ना। पहरे पर हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली है आली।
गाली, आली, काली, कितना कितना काली शब्दों का प्रयोग देखिए कितना जबरदस्त माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। तो आपके आसपास ही तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं, जहां पर अगर आप सजग होकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शब्दों का इस्तेमाल कितने जबरदस्त ढंग से किया गया है। तो अर्थ तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन उच्चरित करते हुए ही हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काली तू कर्ण, काली तू रजनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, शासन की करनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृतिकी ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। देखिए सुन के कितना अच्छा लगा आपको। हालांकि ये एक दुखद कविता है, दुख से भरी हुई कविता है। कवि अपने बंदी जीवन की कठिनाइयों के बारे में बातचीत कर रहा है कि मेरे आसपास कालेपन का साम्राज्य है। तो आप देखिए कि किस तरह से शब्दों के माध्यम से हमने चमत्कार पैदा किया कविता में। तो जब शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार पैदा किया जाता है तो उसे कहते हैं शब्दालंकार। ठीक है, अब देखिए अर्थालंकार। आइए अब हम अर्थालंकार पे बात करते हैं। ठीक है, अर्थालंकार। अर्थालंकार वह अलंकार जब कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा होता हो। कविता में बहुत खूबसूरत ढंग से अर्थों शब्दों का इस तरह प्रयोग किया जाता है कि उसके जो अर्थ निकले वो हमें चमत्कृत करते हैं। कविता को पढ़ते समय हमें रोमांच का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो हमें बहुत रोमांच का अनुभव होता है। ठीक है, तो जब अर्थ के आधार पर हम कविता को सजाते हैं, अर्थों के माध्यम से कविता को सजाते हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। और इतने तरह से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब जैसे मान लीजिए अतिशयोक्ति का ही उदाहरण आप लीजिए। मैंने कहा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। दूसरा उदाहरण लीजिए, सूखा ही आहार बा भारी। अब आपको समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन अब मैं इसका अर्थ आपको बताता हूं तो आपको लगेगा कि हाँ, अर्थ तो बहुत गजब है। जैसे देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं तो रावण के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ये जो बंदर है ये बहुत ही बदमाश है, इसे इसकी उद्दंडता का दंड मिलना चाहिए क्योंकि इसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। तो ऐसा किया जाए कि इस वानर को मृत्यु दंड दिया जाए। तो सारे लोग बोले कि नहीं महाराज, मृत्यु दंड मत दीजिए क्योंकि ये दूत हैं, दूत बन के आए हैं श्री राम के, तो दूत को मारना जो है वो उचित नहीं है। तो इसे कुछ दंड ऐसा दीजिए जिससे इस कपि को, इस वानर को हमेशा जीवन भर याद रहे। तो रावण ने कहा कि वानर को अपने पूंछ पर बहुत घमंड होता है तो इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। तो लोगों ने क्या किया कि कपड़े से हनुमान जी की पूंछ को लपेटना शुरू किया। तो हनुमान जी ने बहुत पूंछ को लंबा किया और लोग कपड़ा और मिट्टी तेल और ये सारी चीजें लगाते लगाते थक गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दिया। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि हनुमान की पूंछ में आग लगेगी तो हनुमान रोने लगेंगे, पूंछ जल जाएगी। लेकिन हनुमान की पूंछ में इधर आग लगी कि हनुमान ने कूद कूद के पूरी लंका को जला दिया, और ये काम इतनी तेजी से किया कि किसी को पलक झपकते पता नहीं चला। तो अब समझिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग कि लंका सगरी जल गई, कि लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। मतलब कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी नहीं थी कि लंका जल गई। भाई ऐसा तो हुआ नहीं होगा। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी होगी, हनुमान जी जय श्री राम बोल के वहां से उड़े होंगे, उड़ करके वो महल महल गए होंगे, कंगूरों पर गए होंगे, जगह जगह अपनी पूंछ को ऐसे करके आग लगाए होंगे,
तब ना लंका में आग लगी होगी। इसमें 5-10 मिनट का समय तो लगा होगा ना भाई। लेकिन कविता में क्या कहा गया? कविता में उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, तो देखिए अब इसका अर्थ कितना जबरदस्त निकला कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आग की लंका सगरी जल गई। तो जब अर्थों के माध्यम से चमत्कार पैदा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। अब एक और उदाहरण देखिए, जैसे मैंने आपको दिया था, सूखा हिया हार भा भारी। अब रानी जो है वो अपने प्रिय को याद कर रही है, उनके प्रिय जो है वो कहीं चले गए हैं, राजा कहीं चले गए हैं। अब रानी जो है वो उन्हें याद कर रही हैं और याद करते करते इतनी दुबली हो गई हैं, इतनी दुबली हो गई हैं कि उनका पूरा शरीर सूख के कांटा हो गया है और इतना कमजोर हो गया है कि गले में जो माला पहनी है उस माला के वजन से वो झुक गई हैं। ऐसे क्या ये असली जीवन में संभव है कि कोई स्त्री किसी के वियोग में इतनी दुबली हो जाए कि जो गले में माला पहनी है उसके कारण वो झुक जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना बच्चों। इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है ना। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब जैसे मान लीजिए मानवीकरण अलंकार, यह भी जो है वो अर्थालंकार का बहुत जबरदस्त उदाहरण है ना। क्या जैसे आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था ना, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, है ना। धूल भागी घाघरा उठाए, है ना। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, पेड़ झांकने लगे गर्दन उचका उचका कर। तो यहां पर क्या अर्थ निकल रहा है कि न तो मेघ बंठन के आ सकते हैं और न ही मेघ जो है वो दामाद की तरह अतिथि बन के आ सकते हैं, न ही धूल जो है वो कोई बच्ची है कि घाघरा उठाकर भाग जाएगी, न ही वृक्ष जो है वो मनुष्य है कि वो गर्दन उचका उचका के आने वाले अतिथि को देखने लगेंगे, नहीं देखेंगे। लेकिन कविता के अर्थ में यही हमें दिखाई देता है। कवि ने यहां पर पूरी प्रकृति को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया है। मेघ आए बड़े बंठन के, है ना, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जो हवा है वो आगे आगे नाचती गाती चल रही है, ऐसा कवि को एहसास हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अर्थ जो है वो कविता में चमत्कार पैदा करते हैं, बहुत ही दिलचस्पी पैदा करते हैं। तो उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो फिर मैं आगे बताऊं। आपको अभी तक इतना समझना है कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, जिसे मैंने काले अक्षरों में लिखा है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, आप मुझे बताइए कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। ठीक है, और यदि आप यहां तक समझ गए हैं तो फिर चलिए अब हम आगे इनके भेदों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आज की कक्षा में एक बार इन पर बातचीत कर लें, सारे अलंकारों पे हम बातचीत कर लें, फिर कल से उदाहरण सहित हम इसे समझना शुरू करेंगे। और कल से आप कॉपी लेकर के बैठिएगा। मैं यहाँ पर इस श्वेत पट्ट पर आपके लिए उदाहरण लिखूंगा और आप उसे अपनी कॉपी पर उतारेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। शब्दालंकार के जो मुख्य भेद हैं बच्चों, वो 3 तरह के हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, अब आइए एक एक अलंकारों पे बात करते हैं। पहले हम अनुप्रास पर बातचीत करते हैं। क्या होता है अनुप्रास? अनुप्रास अलंकार की जब हम बात करें बच्चों, तो हम देखते हैं चूंकि ये शब्दालंकार है तो निश्चित रूप से शब्द की कोई बात होगी कि शब्दों को बहुत विशेष ढंग से रखा गया होगा, इसलिए ये शब्दालंकार है। तो अनुप्रास किसे कहते हैं?
अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी कविता की पंक्तियों में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कविता की पंक्तियों में एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बार बार आते हैं, लगातार आते हैं, दो या दो से अधिक बार लगातार आते हैं। तोड़ तोड़ के बता रहा हूं मैं आपको। जब किसी कविता की पंक्ति में एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बार बार आते हैं, पहला, लगातार आते हैं, दूसरा, है ना, कम से कम 2 बार उसकी आवृत्ति होती है। ये 3 विशेषताएं मैं आपको बताया। एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लगातार आते हैं, 2 या 2 से अधिक बार, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप फिर से उस उदाहरण को याद करिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। पहली पंक्ति में च की आवृत्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। अवनी और अंबर, अ अक्षर की आवृत्ति हो रही है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है 2 या 2 से अधिक बार लगातार, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब आपके पास व्याकरण की किताब है, मैं तो आपको 1-2 उदाहरण बताऊंगा यहां पर, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको अनेक उदाहरण, जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि रुचियों पर बात बनती है, आपकी रुचि है कि नहीं, तो यदि आपकी रुचि है अलंकारों में तो आप एक टेबल बनाइए, उसमें आप अलंकारों के नाम ऊपर लिखिए और एक पंक्ति में 2-2, 3-3 उदाहरणों को लिखिए। तो ऐसा करते हुए आप बार बार जब उसे पढ़ेंगे अनेक उदाहरण आपको याद हो जाएंगे। हम लोग ऐसा ही करते थे, क्योंकि हमारी रुचि थी हिंदी में, इसलिए हम उस रुचि के कारण हम लोग इसलिए नहीं हिंदी पढ़ते हैं कि हमें परीक्षा में अंक मिले, इसलिए भी पढ़ते हैं कि हिंदी हमारी भाषा है, हमें उसके व्याकरण को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग यमक पे बात करें। यमक क्या है? शब्दों की आवृत्ति यमक है, और ये आवृत्ति कोई साधारण आवृत्ति नहीं है। जब शब्दों की आवृत्तियां होती हैं और हर शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जब किसी कविता की पंक्तियों में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी कविता की पंक्तियों में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। फिर से ध्यान दीजिए, जब कविता की पंक्तियों में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, अभी जब हम इससे पहले की कक्षा में बातचीत कर रहे थे तो मैंने यूं ही आपको एक उदाहरण बताया था। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, इहि पाए बौराए नर, उहि खाए बौराए। फिर से अर्थ को, फिर से कविता की पंक्तियों को सुनिए। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक शब्द देखिए 2 बार आया। कनक कनक ते 100 गुनी, 2 बार कनक आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तो यमक अलंकार होता है। शर्त यह है कि दोनों बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। कनक कनक ते 100 गुने, मादकता अधिकाय, इहि खाए बौराए नर, इहि पाए बौराए।
मतलब कहने का, कवि कहते हैं कि दो कनक हैं, दोनों बहुत ही नशीले हैं। एक को आदमी खा कर बौराता है और एक को आदमी पा कर बौराता है। यही खाए बौराए नर, वही पाए बौराए। कवि कहते हैं कि दो कनक हैं, दोनों ही बड़े नशीले हैं। एक को आदमी पा कर बौराता है और एक को आदमी खा कर बौराता है। तो वो दोनों कनक कौन है? एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो सोने को आदमी पा करके बौरा जाता है। जैसे ही किसी को 1 किलो सोना मिल जाएगा, पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। तो यही पाए बौराए नर और वही खाए बौराए। और धतूरा अगर खा ले आदमी तो पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा। तो यमक, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? यमक की बात कर रहा हूं कि जब कविता की पंक्तियों में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और दोनों ही बार उसके अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब आइए हम श्लेष की बात करते हैं। श्लेष किसे कहते हैं? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ निकलते हों। देखिए, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। अनेक अर्थ निकाला जाता है, वो अर्थ होता नहीं है। अर्थ जो है वो मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है, उसका आशय निकाला जाता है कि हो न हो इसका अर्थ ये है। ठीक है, यमक अलंकार में जब एक ही शब्द 2 बार आता है तो दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से अलग अर्थ होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में किसी एक शब्द का अनेक आशय लगाया जाता है। ठीक है, इसीलिए उसे हम श्लेष कहते हैं। श्लेष मतलब होता है अर्थों का चिपका होना, कि एक ही शब्द का अनेक आशय निकाला जा सकता है, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। इसका भी उदाहरण मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। क्या? रहीमदास जी की एक बहुत अच्छी कविता है। कौन सी कविता है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कहते हैं कि ऐ लोगों, पानी बचा कर रखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्योंकि पानी अगर नहीं रहेगा तो पानी के बिना न तो मोती का कल्याण होगा, न तो मनुष्य का कल्याण होगा, और नहीं आटे का। चून मतलब होता है आटा। कैसे भाई? तो मोती के लिए पानी का अर्थ उसकी चमक है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ उसकी इज्जत है, और आटे के लिए पानी का अर्थ सचमुच का पानी है। बिना पानी के आप आटा कैसे सानेंगे? तो आटा काम कैसे आएगा? अगर पानी नहीं रहेगा तो आटे का कोई मतलब नहीं है। क्या आप आटा फाँक करके उससे पेट भरेंगे? कितना आटा फाकेंगे आप? तो पानी का 3 अर्थ निकला। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास कहते हैं कि ऐ लोगों, पानी बचा कर रखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी के बिना सब कुछ सुना है। अब पानी के 3 अर्थ निकले। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी के 3 अर्थ निकले कि अगर पानी नहीं बचा के रखोगे तो तीनों का कल्याण नहीं होगा। मोती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मोती के लिए पानी का अर्थ उसकी चमक है। मोती के लिए पानी का अर्थ उसकी चमक है। मोती मानुष, मानुष के लिए पानी जो है वो उसकी इज्जत है। मनुष्य की अगर इज्जत नहीं है तो मनुष्य का कोई मतलब नहीं है। और चून, चून के लिए पानी का अर्थ वास्तव में, वास्तविक अर्थों में पानी है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो आटा साना नहीं जाएगा और वो पिसान, वो रोटी बेलने के लायक नहीं होगा और उसे हम खा नहीं सकेंगे।
ठीक है बच्चों, तो एक एक सरसरी तौर पर हमने देखा कि अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है, ये शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है, अब आइए हम अर्थालंकार पर बात करते हैं। सीधे सीधे हम इसे समझते हैं और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन सब को विस्तार से हम एक एक करके अगली कक्षा में समझेंगे। एक एक का मैं यहाँ पर उदाहरण लिखूंगा और आप उसे अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, तो देखिए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बहुत ही खूबसूरत अलंकार है। इसमें हम दो चीजों की तुलना करते हैं और दो चीजों की एक की तुलना दूसरे से करते हैं। जैसे मैं कहूं राधिका का मुख चंद्रमा के समान है, ध्यान दीजिएगा, राधिका का मुख चंद्रमा के समान है, मतलब कि मैं राधा जी के मुंह के चमक की तुलना किससे कर रहा हूं? चंद्रमा से कर रहा हूं। तो समान है, समान शब्द ध्यान में सुनिए कि राधिका का, देवी राधिका का मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो मैंने राधिका जी के रूप की तुलना चंद्रमा से की है कि भक्त को राधिका जी के मुंह की चमक, चेहरे की चमक चंद्रमा के चमक के समान लग रहा है। वहां पर उपमा अलंकार है। मतलब कि जब हम गुणों में समानता के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है ना? वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब बताइए रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार में भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसे यहां पर आप समझिए, मैं आपको समझाता हूं। रूपक में भी दो चीजें हैं, एक की तुलना करनी है और दूसरे से करनी है। उपमा अलंकार में भी दो चीजें हैं, है ना? एक की तुलना करनी है और दूसरे से करनी है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? उपमा अलंकार में हम एक वस्तु के गुणों की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं कि राधिका का मुख, राधिका जी के मुख की जो चमक है वह चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के चमक के समान है। ठीक है, समान शब्द आया, समान। लेकिन रूपक में हम क्या कहते हैं? रूपक में हम तुलना नहीं करते हैं, गुण इतने ज्यादा समान हो जाते हैं, गुण इतने ज्यादा समान हो जाते हैं कि हम भ्रमित हो जाते हैं और लगता है कि ये चीज वही है। राधिका जी का मुख चंद्रमा है, चंद्रमा के समान है, ऐसा मैंने नहीं कहा। यदि मैं कहता कि राधिका का मुख चंद्रमा के समान है तो वो उपमा हो जाता। लेकिन यदि मैं कहूं कि राधिका का मुंह इतना चमक रहा है कि राधिका का मुख चंद्रमा है, मतलब बिल्कुल चंद्रमा है, ऐसा लग रहा है कि राधिका का मुंह नहीं है, चंद्रमा है, समानता की कोई बात नहीं है। तो जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं और गुणों में इतनी अधिक समानता होती है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं, उसमें हम तुलना नहीं करते हैं, ठीक है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब आइए उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कल्पना करते हैं। इसमें भी दो वस्तुएं हैं, एक की तुलना दूसरे से करनी है, एक की कल्पना दूसरे में करनी है ना? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो जानो मनु जनु।
हम मानते हैं, कल्पना करते हैं कि मानो ये चीज उसके समान है। मानो, मानो, जानो, मनु, जनु। जब हम दो चीजों की समानता इस तरह करते हैं कि एक में दूसरे के होने की कल्पना करते हैं, मानते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये जो वृक्ष हिल रहे हैं, ये हिल नहीं रहे हैं, मानो झूम रहे हैं। तो हम कल्पना करते हैं, है ना। मानो, जानो, मनु, जनु, जिस कविता में ये शब्द होते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों, अगर आपको अर्थ से पहचान में नहीं आता है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कविता की पंक्तियों में अगर पाए जाते हैं तो अलंकारों की पहचान हो जाती है। जैसे उपमा अलंकार है, सम, समान, के, सम, है ना। तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। मानो, जानो, मनु, जनु, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब आइए हम मानवीकरण अलंकार को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मानवीकरण अलंकार कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण मतलब मनुष्य बना देना। जब किसी वस्तु का गुण मनुष्य के समान हो जाता है, जब किसी वस्तु का गुण मनुष्यों के समान लगने लगता है और कोई वस्तु मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगती है, तो वहां पर उस कविता की पंक्तियों में हमें मानवीकरण अलंकार का दर्शन होता है। मानवीकरण, मानव मतलब मनुष्य, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मानवीकरण मतलब मनुष्यकरण, मानव बना देना, मनुष्य बना देना। तो मैंने कौन सा उदाहरण दिया? आप ही की किताब से मैंने उदाहरण दे दिया। क्या? मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, है ना। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कवि कहते हैं कि ये बादल जो है बड़े बंठन के सज के आ रहे हैं। अब आप बताइए कि बादल कभी सजते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। लेकिन कवि कल्पना कर रहा है कि ये बादल एक मेहमान है और एकदम सज संवर के आ रहा है, और इसके आने से आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा। तो हवा चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये हवा नाचते गाते हुए चल रही है। मतलब हवा की कल्पना हमने किससे की? हवा की समानता हमने बताई नाचते गाते हुए एक बच्ची से, है ना। और बादल की तुलना हमने किससे कर दी? एक सजे संवरे हुए मनुष्य से। तो जब हम एक वस्तु की कल्पना मनुष्य के रूप में करने लगते हैं, उसकी गतिविधियों में मनुष्य की कल्पना करने लगते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है बच्चों। और अतिशयोक्ति तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अतिशयोक्ति मतलब कि हम जैसा सोचते हैं, मतलब कि हमारे उम्मीदों से परे जब कोई बात चली जाती है, हम जानते हैं कि ये बात सच नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी कल्पना करके बहुत खुशी होती है। हमारी मानवीय क्षमताओं से बाहर की बात होने लगती है, तो वहां पर अतिशयोक्ति, अतिशय, अति मतलब बढ़ा चढ़ा कर जहां क्षमताओं को बताया जाता है। वही उदाहरण फिर दूंगा कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, की लंका से गिरी जल गई गैर निशाचर भाग। अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं कि लंका जल गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हनुमान जी गए होंगे, कूदे होंगे, जलाए होंगे, तुरंत कैसे जल जाएगा? कि तो कभी क्या करा, अभी लगी नहीं कि लंका जली, जल के राख हो गई। समझे आप? तो ऐसा कह के हम क्या बताना चाहते हैं? हम हनुमान की फुर्ती, हनुमान की ताकत, हनुमान की तेजी से काम करने की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे एक कविता आपने सुनी होगी, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कहते हैं कि युद्ध में राणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वो इतनी तेज गति से दौड़ रहा था कि उसकी प्रतियोगिता हवा से होने लगी।
अरे भाई, हवा से किसकी प्रतियोगिता है? हवा तो बहुत तेज चलने वाली चीज है। किसी जीव की प्रतियोगिता हवा से कैसे हो सकती है ना? तो क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर जब बताया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरह बच्चों हमने एक सामान्य परिचय अलंकारों का प्राप्त किया, है ना? अलंकार क्या है, अलंकार के भेद कितने हैं, और मुख्य रूप से हमें ये 3 और ये 1 2 3 4 5 3 8 अलंकारों के बारे में पढ़ना है। और सभी अलंकारों के 2-2 उदाहरण, मतलब 16 पंक्तियां हमें याद करनी है। सारा अलंकार तैयार। इतना सरल मामला है। तो हम अगली कक्षा में अब हम एक एक करके इसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तब तक आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। आप भी व्याकरण की किताब से कुछ और पढ़ लीजिए, है ना, ताकि मैं पढ़ाऊं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो ठीक है, आज की इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।